हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जेआईबी के पीवीबी पेपर के 10 मिनट की सीरीज में आपका वेलकम है। इसमें 1 या 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो जॉइंट अकाउंट्स होते हैं उसमें जो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वेरियस टाइप की होती है, उसके बारे में आज हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस को टेक्निकली बोला जाता है मोड ऑफ ऑपरेशन। अब मोड ऑफ ऑपरेशन में जॉइंटली का मतलब क्या होता है? जॉइंटली का मतलब होता है इसमें कोई भी सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है। जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे वो सारे लोग अपने साइन करते हैं, यानी कि ऑल होल्डर्स ऑपरेट जॉइंटली ऑन डेथ। राइट पासेस टू लीगल हायर्स, यानी कि जो भी अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके पीछे जो उसके लीगल हायर्स है उनको उस प्रॉपर्टी पर राइट मिल जाते हैं। अब दूसरा जॉइंट होता है जिसमें सर्वाइवर भी होते हैं, यानी ऑपरेटेड तो जॉइंटली है लेकिन जब डेथ होती है तो जो सर्वाइवर हैं उस अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं। अब वो सर्वाइवरशिप वाले में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? एक तो मिलता है आइदर और सर्वाइवर, यानी कि अगर दो पार्टी हैं उनमें से किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो दूसरा वाला उसे कंटिन्यू कर सकता है, यानी सर्वाइवर कंटिन्यूस आफ्टर डेथ, डेथ ऑफ वन। लेकिन इसी के साथ एक ऑप्शन आता है एनी वन और सर्वाइवर। जब दो से ज्यादा लोग होल्डर होते हैं वहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो बचे हुए लोग हैं उनमें से कोई भी सर्वाइवर्स में से उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो सर्वाइवर्स गिव फ्रेश मैंडेट आफ्टर डेथ ऑफ वन। जिसकी डेथ हो जाए वो चला गया, बाकी जो बचे हैं वो फिर एक फ्रेश मैंडेट देते हैं। अगर वो दो बचे हुए हैं तो वो आइदर सर्वाइवर कर सकते हैं या वो उस समय पे जॉइंटली भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। अगला आता है एफ और एस, जिसको हम फॉर्मर और सर्वाइवर बोलते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवर में खास बात होती है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम तो पहला होल्डर ही उसको ऑपरेट करता, दूसरे का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब उनमें पहले वाले की डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली जो सर्वाइवर होता है वो उसका ऑपरेशन करता है। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स। फर्स्ट फर्स्ट होल्डर ऑपरेट्स, आफ्टर डेथ सर्वाइवर्स जॉइंटली ऑपरेट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर यानी 3 पर्सन है, 1 2 3। इसकी डेथ हो जाएगी तो पहले से बोला हुआ ये जो बचे हुए दो लोग हैं, ये दो लोग क्या करेंगे, उसका जॉइंटली ऑपरेशन करेंगे। तो इतने टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोग देखते हैं अकाउंट में। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे पीडीएफ नोट्स और वीडियोस की मदद से अपना जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। इन सभी कोर्सेज की जानकारी आपको nstool.schoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिएशंस, रिवोकेशन और मॉडिफिकेशंस। एनी वेरिएशन माने बदलाव करना या मॉडिफिकेशन करना मस्ट बी साइन बाय ऑल द होल्डर्स। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल बाय एनी होल्डर, फ्रेश मैंडेट रिक्वायर्ड। तो कई बार क्या होता है, अगर अथॉरिटी में कोई भी बंदा, कुछ होल्डर कुछ भी रिवोक करता है तो उसमें सारे के लिए मैंडेट फ्रेश रूप से लिया जाता है। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन बाय द एनी जॉइंटर। तो स्टॉप इंस्ट्रक्शन और कोई अथॉरिटी का रिवोकेशन कोई अकेला आदमी भी कर सकता है और उस कंडीशन में फ्रेश मैंडेट फिर लिया जाएगा। कुछ स्पेशल सिचुएशंस आती हैं, इनकैपेसिटी, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी। कभी कभी कोई जो होल्डर्स होते हैं वो इंसैनिटी या मतलब दिमागी रूप से या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो मैंडेट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और उस अकाउंट में ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाता है। क्लोजर ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल। अगर क्लोजर करना है अकाउंट तो अकेला नहीं कर पाएगा, उस समय सबको आना होगा। मोड नॉट स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको जॉइंटली माना जाता है, यानी सारे लोग मिलके उसके ट्रांजेक्शन करने आएंगे। अगर एनआरआई का केस है, जॉइंट विद एनआरआई रिलेटिव परमिटेड अंडर फेमा कंपनीज एक्ट, ट्रीटेड एज रेजिडेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि एनआरआई अकाउंट अगर एनआरआई रिलेटिव किसी में भी है तो उस कंडीशन में वो रेजिडेंट अकाउंट होगा। मोड मस्ट बी आइदर और सर्वाइवर। NRI operate only for the residence domestic payments. If NRI become survivor, account become NRO, यानी कि
आखिरकार में अगर एनआरआई उसको ऑपरेट करेगा तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं एनआरओ। ठीक है दोस्तों, इस बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉइंटली अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज ऑन डेथ ऑफ वन होल्डर, बैलेंस पासिस ओनली टू द सर्वाइवर। क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि सर्वाइवरशिप के बिना कोई अकाउंट है, उसमें अगर होल्डर की डेथ हो जाती तो क्या होगा। तो पहली बार तो बोला हुआ है कि ओनली टू सर्वाइवर। दूसरे में बोला हुआ है बैलेंस पासिस टू सर्वाइवर एंड लीगल हायर्स, यानी अगर लीगल हायर्स हैं, क्योंकि विदाउट सर्वाइवरशिप अकाउंट है। अगर सर्वाइवरशिप होता तो सिर्फ सर्वाइवर उसको ऑपरेट कर लेता, लेकिन विदाउट सर्वाइवरशिप अकाउंट में लीगल हायर्स भी सीन में आ जाते हैं, किसके, जो जिसकी डेथ हुई होती है उसके। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर सर्वाइवर के केसेस में क्या होता है, आइदर होल्डर कैन ऑपरेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो उसमें हमने देखा था कि फॉर्मर सर्वाइवर में लाइफ टाइम तो फॉर्मर चलाएगा, उसकी डेथ होने के बाद ही सर्वाइवर का नाम आता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आइदर होल्डर कैन ऑपरेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो आइदर नहीं होगा, केवल फॉर्मर होता है। ठीक है, फर्स्ट होल्डर ऑपरेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सर्वाइवर आफ्टर डेथ, बिल्कुल ठीक है कि डेथ के बाद ही सर्वाइवर का रोल वहां सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन एनीवन और सर्वाइवर। अकाउंट ओपन्ड बाय मोर देन 2%, anyone can operate after death of one, survivors must give fresh mandate। तो हमने देखा था कि अगर मोर देन 2% ने अकाउंट खोला हुआ है और उसमें कोई भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो सर्वाइवर मस्ट गिव फ्रेश मैंडेट। जितने भी लोग बचते हैं वो एक फ्रेश मैंडेट देते हैं, ये हमने देखा था। अकाउंट ओपन बाय 2%, आइदर कैन ऑपरेट, सर्वाइवर कंटिन्यू आफ्टर डेथ ऑफ वन। तो अकाउंट अगर 2% खोल रहे हैं और आइदर कैन ऑपरेट, इसमें क्या बोला हुआ है कि अकाउंट को कोई भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एनी वन और सर्वाइवर हो, ये ई और एस पे नहीं है। अगर ई और एस पे होता ये अकाउंट क्वेश्चन तो ये वाला ठीक हो जाता, लेकिन ये तो है एनी वन और सर्वाइवर में। एनीवन और सर्वाइवर में जब किसी की डेथ होती तो बाकी सारे लोग फ्रेश मैंडेट देते हैं कि अब कैसे अकाउंट चलेगा, तो उसका ए वाला ही आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रिवोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में कोई इंस्ट्रक्शन को रिवोक करने के क्या प्रोसीजर है। ओरिजिनल अथॉरिटी कैन रिवोक बाय द एनी होल्डर, यानी कि कोई अथॉरिटी है उसको रिवोक करने के लिए कोई भी होल्डर अपना हटा सकता है। फर्दर ऑपरेशन रिक्वायर कंसेंट ऑफ ऑल होल्डर, अगर उसमें कोई फर्दर ऑपरेशन का मान लिया पहले तो उसने रिवोक कर दिया, अब फर्दर ऑपरेशन करा तो उस कंडीशन में सारे होल्डर की परमिशन रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द मेजोरिटी ऑफ से कोई चक्कर नहीं, सबकी जरूरत है। अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय फर्स्ट होल्डर, नहीं, सबकी जरूरत है। अथॉरिटी कैन नॉट बी रिवोक्ड वंस अकाउंट इज ओपन, मैंडेटरी फॉर्म, नहीं, जो अथॉरिटी होती है रिवोक की जा सकती है कभी भी, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट अकाउंट विद एनआरआई रिलेटिव। तो एनआरआई रिलेटिव के बारे में हमने देखा था अकाउंट में, परमिटेड अंडर फेमा, हमने देखा था फेमा ने परमिट किया हुआ है। एंड कंपनीज एक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, और जो रिलेटिव की डेफिनेशन है कहाँ से उठाते हैं हम, कंपनीज एक्ट से उठा, बिल्कुल सही है। ट्रीटेड एज रेजिडेंट अकाउंट, तो हमने देखा था कि अगर एनआरआई के साथ कोई, रिलेटिव के साथ भी कोई अकाउंट खोल रहा है तो भी वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट ही माना जाएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी आइदर और सर्वाइवर। थर्ड पॉइंट में क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन भी बिल्कुल कैसा भी हो सकता है, मस्ट बी आइदर और सर्वाइवर ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनआरआई बिकम सर्वाइवर अकाउंट बिकम एनआरओ, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 चारों ही ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इन जॉइंट अकाउंट। Any joint holder can stop payment of a check issued by another. Insolvency or insanity of the holder cancels the mandate। तो नेक्स्ट है, तो हमने देखा था इसमें ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है कि स्टॉप पेमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी भी उसके इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी पे उसका जो पहले वाला जो मैंडेट होते हैं वो
कैंसिल हो जाते हैं। क्लोजर ऑफ अकाउंट रिक्वायर्स ऑफ ऑल होल्डर, ये भी हमने देखा था। फोर्थ है, मोड नॉट स्पेसिफाइड अकाउंट मस्ट बी अदर्स, होगा नहीं, अगर नॉट स्पेसिफाइड है तो वो अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है, वो अकाउंट जॉइंटली ही ऑपरेट होता है। तो इसमें 1 2 3 यानी एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दोस्तों इस सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग एक लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।